जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो वास्तव में बाबा नहीं है, वो ढोंगी है, वो अंधविश्वासी है। अगर वो अंधविश्वासी नहीं है, अगर वो ढोंगी नहीं है, तो उसे क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र यात्रा निकालने की? अगर उसके पास दिव्य शक्ति है तो हिंदू राष्ट्र बना ले वो, और सब लोगों का मन को मोह ले। क्या जरूरत है उसको? और वोट चोरी करने की भी क्या जरूरत है? जब उनके पास शक्तियां हैं तो वोट चोरी करने की जरूरत नहीं, वोट काटने की जरूरत नहीं, अपने आप भी वे जीत जाए। सीधा सीधा है, वे पाखंडी हैं और अंधविश्वासी हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और एक जाल में फंसा करके जो अपना सत्संग टाइप करते हैं, लोगों को पहले तैयार कर लेते हैं और लोगों को दिखाने के लिए उनको आगे कर देते हैं और लोगों को विश्वास और भरोसा बना करके लूटने में बेटी रोटी का संबंध बनाना पड़ेगा। अगर हम बेटी रोटी का संबंध बनाएंगे, जातिवाद खत्म। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं जनता संकट। साथियों, जिस तरह से चंद्रशेखर पूरे बहुजनों के दिल का धड़कन बनते जा रहे हैं, जैसा कि पूरे देश में वो जहाँ भी अत्याचार होता है, दुराचार होता है, FIR दर्ज नहीं होता, भीम आर्मी के लोग और चंद्रशेखर जी पहुँच जाते हैं, लेकिन बार बार उन पर आरोप लगता है कि वो जाते तो हैं लेकिन कहीं उन्होंने न्याय नहीं दिलाया। तो ये एडवोकेट हैं चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के लीगल सेल, देखते हैं इनसे समझो कि आखिर जो मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर के वहाँ पर पूरा माहौल गरमा दिया। जाके वहाँ पर जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनको कहा बच्चा है अभी, तो सब बाबा कहते हैं, उन्होंने बच्चा क्यों किया? क्या मध्य प्रदेश में भी उनका धौस और क्या कहते हैं उनका धाक बढ़ रहा है? कैसे देखते हैं वकील साहब? सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। सर, मैं कह रहा हूँ आप एक वकील हैं, चंद्रशेखर जी मध्य प्रदेश में गए, वहाँ छा गए। मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर जी गए, वहां पर छा गए, इसलिए क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद महापुरुषों की विचारधारा को, समाज सुधारकों की विचारधारा को और संवैधानिक तौर पर बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, जिसको सभी लोग मानते हैं, सभी लोग लाइक करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर उस विचारधारा को मानने वाले सभी लोग और वहां पर लोग इकट्ठे हुए भाई साहब को देखने के लिए और सुनने के लिए, साथ साथ विचारधारा के साथ भी सब जुड़े हुए हैं और वे चाहते हैं कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसी विचारधारा से काम हो, क्योंकि प्रेजेंट सरकार और उससे पहले सरकार रही, उससे वे परेशान है और पीड़ित होकर के उनका दर्द और उनकी सोच बयान करती है। इतनी लाखों की तादाद भीड़ चाहती है कि हमारे जो भाई चंद्रशेखर आजाद हैं वे आगे आ रहे हैं और उस जो हमारी महापुरुषों की विचारधारा है उसके अनुसार काम करें। सर, चंद्रशेखर जी एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं सर, क्या चंद्रशेखर जी जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, उनको करें कि बाबा है नहीं तो उनके अनुयायियों को ठेस नहीं पहुंचेगा? वोट कैसे आप उनका प्राप्त करेंगे? जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो वास्तव में बाबा नहीं है, वो ढोंगी है, वो अंधविश्वासी है। अगर वो अंधविश्वासी नहीं है, अगर वो ढोंगी नहीं है, तो उसे क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र यात्रा निकालने की? अगर उसके पास दिव्य शक्ति है तो हिंदू राष्ट्र बना ले वो, और सब लोगों का मन को मोह ले। क्या जरूरत है उसको? और वोट चोरी करने की भी क्या जरूरत है? जब उनके पास शक्तियां हैं तो वोट चोरी करने की जरूरत नहीं, वोट काटने की जरूरत नहीं, अपने आप भी वे जीत जाए। सीधा सीधा है, वे पाखंडी हैं और अंधविश्वासी हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और एक जाल में फंसा करके जो अपना सत्संग टाइप करते हैं, लोगों को पहले तैयार कर लेते हैं और लोगों को दिखाने के लिए उनको आगे कर देते हैं और लोगों को विश्वास और भरोसा बना करके लूटते हैं। आप उनको पाखंडी कह रहे हैं, उनका पूरा लाखों लोग उनको बाबा बोलते हैं, तो आपके ऊपर वो कहते हैं ठठरी निकाल दे, दामोदर यादव को करा हम ठठरी निकाल दे, आपको भी पर्ची निकाल देंगे सर। अगर उसके अंदर कोई ऐसी दिव्य शक्ति है और ठटरी निकाल सकता है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरा नाम मदन लाल सुमन एडवोकेट है और मेरा नंबर भी आप ले लीजिए। आप उस ठटरी मेरे पर छोड़ के देखिए, अगर नहीं छोड़ते और मेरे को कुछ नहीं होता तो आप अपने आप को अंधविश्वासी और पाखंडी मान लें। सर, वो हनुमान जी से बात करते हैं डायरेक्ट। वो हनुमान जी से बात करें, राम जी से बात करें, सीता से बात करें, लक्ष्मण से बात करें, किसी से बात करें, लेकिन हम तो संविधान और कानून के तहत बात करते हैं और संविधान और तहत के बाद उनके जितने भी धर्म देवता है सब वहीं से फैसले होते हैं। सर, चंद्रशेखर जी ऐसे ऐसे मुद्दे को पकड़ते हैं कि जो सारी पार्टियां वो घबराती है, उस पर बात करते नहीं। अभी संतोष वर्मा के ऊपर पूरे सनातनी ऊपर अटैक करने लगे कि सनातनी को वो ब्राह्मण बेटियों का अपमान कर दिया संतोष वर्मा, वो उन्होंने एक बयान दिया, तो चंद्रशेखर उनका सपोर्ट में आ गए। चंद्रशेखर भाई इसलिए सपोर्ट में है जो उन्होंने बयान दिया है वो हमारे बाबा साहब की बयान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था भाई जातिवाद को खत्म करने के लिए हमें बेटी रोटी का संबंध बनाना पड़ेगा। अगर हम बेटी रोटी का संबंध बनाएंगे, जातिवाद खत्म और सब भाई एक होंगे और पूरे देश का एकता और अखंडता कायम रहेगी और देश तरक्की करेगा। लेकिन वो तो करें सर, ये जब पहले तुम जो अनुसूचित जाति है, ये बहुजन समाज है, पहले अपने में रोटी बेटी कर लो तब ब्राह्मण की बात करो। हम जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, सब कास्ट के लोग हैं, हमने ये काम शुरू कर दिया है और ये हमने प्रैक्टिकल किया है। जब हम पास हो गए तभी हमने जाकर के आगे इनके सामने इस बात को रखा है। तो क्या उत्तर प्रदेश
अब मैं देख रहा हूँ राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में छा रहे जी। हैं, वहाँ भी क्या ये राजनीतिक परिवर्तन करने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन दोनों वहां पर होने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की मांग है, लोगों की इच्छा है कि वहां पर एक जो हमारे बाबा साहब का संविधान है उसके तहत और कानून के तहत यहाँ पर शासन प्रशासन हो, जो उनकी अपनी डिक्टेटरशिप चल रही है उससे सब निजात चाहते हैं, सब परेशान हैं, भुखमरी है वहां पर और बेरोजगारी है और शिक्षा पे अटैक हो रहा है और वहां पर स्कूल बंद कर करके मधुशालाएं खोली जा रही हैं और स्वास्थ्य शिक्षा भी वहां पर चरमराई हुई है, इसलिए पूरी पब्लिक परेशान है। और जो लाखों की तादाद में वहां पर मध्य प्रदेश में लोग इकट्ठे हुए हैं वो यही दिखाते हैं कि सब लोग परेशान हैं, भाई चंद्रशेखर को चाहते हैं और भाई चंद्रशेखर संविधान को ईमानदारी से लागू करके सबको न्याय दिलाना चाहते हैं। सर चंद्रशेखर कह रहे थे बार बार कि वहाँ 90% SC ST OBC के लोग हैं, लेकिन वहाँ पर देखो OBC का भी वहाँ का मुख्यमंत्री है, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल पा रहा। 27% उन्होंने कहा था, लेकिन 27% OBC का आरक्षण नहीं दे पा रहे। ओबीसी का वहां पर चीफ मिनिस्टर इसलिए न्याय नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो ओबीसी का जो है, जो श्रेष्ठ जाति के लोग हैं, जो आरएसएस की जो सरकार है उसके अंडर, उसके तहत उसको कैप्चर कर रखा है, इसलिए वहां पर वो ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर संविधान को ईमानदारी से लागू करेगा तो उसे तुरंत वहां से हटा दिया जाएगा, इसलिए उनके अधीन होकर के वो काम कर रहा है। सर वहाँ का तो SC ST OBC जब बीजेपी को करता है या तो कांग्रेस को करता है, आपको आजाद समाज पार्टी का क्यों वोट करेगा? SC ST OBC बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं करता है, वोट तो चोरी की जाती है, वोट उनकी डिलीट की जाती है, उनको वोट डालने से रोका जाता है और ईवीएम मशीन को मैनेज कर लिया जाता है। वोटें सारी हमारे समाज को वोट जाती हैं, लेकिन चोरी करके उनको हराने का काम किया जाता है। सर मैं ये बार बार ऐसे आप बोल रहा हूँ कि आप किस आधार पे वहाँ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? वहाँ तो ऑलरेडी वहाँ पे बड़े बड़े पूंजीपति का सहयोग है, धरना सेठों का है, तो आप लोग तो गरीब के लोगों को साथ मिल रहा है, पूंजीपतियों को तो साथ है नहीं। 6 दिसंबर को जो वहां पर जन सैलाब था, जो लाखों की तादाद में जन सैलाब था, हम उस आधार पे बोल रहे हैं कि हम वहां पर सरकार बना लेंगे और जनता वहां की हमारी विचारधारा को लाइक करती है और हमारे साथ में खड़ी है, भाई चंद्रशेखर के साथ में खड़ी है, भाई चंद्रशेखर के विचारों से बिल्कुल सहमत है। वो भीड़ आपको बताती है कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे। सर मैं देख रहा हूँ चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में जो भीड़ आई थी उसको कोई नहीं भर पाता, लेकिन चंद्रशेखर तो वहाँ भर दिया। अब मध्य प्रदेश में इतनी भीड़ आई है तो क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा। ये जितनी भी भीड़ आई है ये अपने आप खुद आए हैं, हमने किसी को कोई लोग लालच दे करके या अरेंज करके उनको नहीं बुलवाया, हमने किसी को पानी भी नहीं पिलाया, सब लोग पानी की बोतल अपना खाना लेकर के खुद आए हैं और भाई साहब को आशीर्वाद दिया है कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं और आने वाले टाइम में आप सरकार बनाएं और ईमानदारी से संविधान लागू करके सबके हक अधिकार की बात करें। सर चंद्रशेखर जी ने जन्मदिन पर 3 दिसंबर में उनका जन्मदिन होता है, तो उन्होंने एक स्कैन जारी किया, तो आलोचना हो रहा है कि ये लोगों से पैसा मांग रहे हैं। उन्होंने इसलिए जारी किया है क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए जो हमें संसाधन चाहिए उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं सब उसको चंदा देते हैं और उस चंदे से वहां पर चलता है। क्योंकि हमारे पास तो इलेक्ट्रोल या कहीं जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेटर तो पैसे देते नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो समाज के पैसे से ही काम करेंगे और संसाधन जुटाएंगे और समाज जीतने के बाद समाज के लिए काम करेंगे। सर आप बार बार कर रहे हैं कि समाज के लिए काम करेंगे, एक तरफ पैसा नहीं लेते। मैंने उनका बयान सुना है कि जो अगर थैला देगा, पैसा देगा, उसको टिकट नहीं देंगे। जब आप टिकट देंगे, बिना पैसा का देंगे, तो आप पार्टी कैसे आगे बढ़ाएंगे? जो थैला दे करके और टिकट लेने की बात करता है वो हमारे आजाद समाज पार्टी में ये नियम नहीं है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये तो कांग्रेस या बीजेपी में हो सकता है और है, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। ना हमारे समाज के पास पैसा है, ना हमें पैसा चाहिए, हमें तो 1-1 रुपए से चंदा लेकर के अपनी पार्टी को चलाने में सक्षम हो जाएंगे। सर ये पैसा की बात कर रहे हैं, पैसा नहीं है तो हेलीकॉप्टर से कैसे घूमेंगे चंद्रशेखर जी? हेलीकॉप्टर से इसलिए घूमेंगे क्योंकि हमारा जो 85% समाज अगर 1-1 रुपया भी देता है तो एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया इकट्ठा हो जाता है, उस पैसे से हम हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। लेकिन कहते वो बीजेपी का दिया हुआ पैसा हेलीकॉप्टर है, वो बीजेपी का दिया हुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बात आगे बढ़ रही है, हम ताकतवर हो रहे हैं, हमारे लोग सुन रहे हैं, लोग हमारे साथ हो रहे हैं और दुश्मन लोग परेशान है, परेशान होकर के हमें बदनाम करने के लिए इस प्रकार से बोल रहे हैं कि भाई इन्हें कोई फंडिंग कर रहा है, जबकि सारी बात झूठ है। सर अभी 6 दिसंबर को मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर जी गए और 6 दिसंबर को नोएडा में उत्तर प्रदेश में बहन जी को आना था, बहन जी अचानक मना कर दिया कि नहीं आऊंगी, क्या उसको देखते हैं, कैसे देखते हैं? बहन जी
6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश प्रेरणा स्थल पर इसलिए नहीं आई क्योंकि जब एक परिवार में 4-5 बच्चे हों और 4-5 बच्चों में एक बच्चा बहुत ही अच्छा काम करे तो सभी परिवार के सदस्य चाहते हैं कि भाई इसका मनोबल बढ़ाइए, इसको काम करने दीजिए। तो बहन जी ने इसी सिद्धांत के आधार पे भाई चंद्रशेखर आजाद को इंटरनली उन्हें प्रोत्साहन करने का काम किया है कि वो काम कर सकता है और उसकी विचारधारा बिल्कुल ठीक है। इसलिए बहन जी उस दिन नहीं आई ताकि सभी लोग भाई चंद्रशेखर के यहाँ पर पहुंच करके उनको ताकत देने का काम करें। सर क्या बीएसपी का आजाद समाज पार्टी का अंदर अंदर गठबंधन है क्या कि जब बहन जी वहां पर लखनऊ में रैली करते तो भीमवारी में अपना कैंसिल कर देती है और जब क्या कहते हैं चंद्रशेखर वहां रैली कर रहे हैं तो बीएसपी बहन जी नहीं आ रही है, तो क्या आपस में गठबंधन है क्या अंदर 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 खाने अंदर खाते? मैंने ये कहा कि हमारे समाज के अंदर किसी भी परिवार में जब कोई बच्चा बहुत अच्छा निकलता है तो पूरे समाज के लोग, पूरे परिवार के लोग उस बच्चे का प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं कि भाई आगे बढ़े। ठीक उसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद जो है एक बाबा साहब की विचारधारा को लागू करके एक बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने की पूरी इच्छा रखते हैं। इसलिए अंदर खाते जितने भी बहुजन समाज, जितने भी बीएसपी के कार्यकर्ता और बहन जी भी सब अंदर खाते उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि सब इकट्ठे होकर के अंदर खाते भाई चंद्रशेखर आजाद देश का प्रधानमंत्री बने। सर मैं आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या चंद्रशेखर जी बहन जी को अपना आदर्श मांगते हैं? तो बार बार आरोप लगता है कि चंद्रशेखर बहन जी का आरोप, बहन जी को अपनी बड़ी मानते हैं, माँ के समान मानते हैं, तो बहन जी के साथ क्यों नहीं आके काम करते? बहन जी को भाई साहब अपना आदर्श मानते हैं और एक आदर्श के साथ साथ उनको अपने से बहुत बड़ा और एक प्रेरणा स्रोत भी मानते हैं, उनके साथ आने को तैयार हैं। बहन जी जब भी कहेगी भाई साहब वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन बहन जी को बस बोलने की देरी है, भाई साहब को जाने में देरी नहीं होगी। अगर भाई साहब वहां पर नहीं जाते हैं, बहन जी नहीं बुलाते हैं, तो भी बहन जी दूर से उनके लिए काम करती रहेगी। तो क्या लग रहा है कि 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप तैयार हैं? 2027 के अंदर हम मुख्यमंत्री, हम ही नहीं, जितने भी बीएसपी के कार्यकर्ता और बहन जी है सभी भाई चंद्रशेखर को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। आप तो उल्टी बात कर रहे हैं सर कि चंद्रशेखर को आप मुख्यमंत्री करें, या तो बीएसपी वाले बहन जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अगर बीएसपी वाले बहन जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते तो बहन जी 6 दिसंबर को प्रेरणा स्थल पे आ जाती। इसीलिए बहन जी वहां पर नहीं आई क्योंकि सभी बीएसपी के कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आजाद के वहां पर जाकर के उन्हें ताकत देने का काम करे और ये मैसेज आए पूरे उत्तर प्रदेश में कि बहन जी ने उनको अंदर खाते सपोर्ट दे दिए। तो बहन जी को क्या प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कि नहीं? बहन जी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और भाई साहब को चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश देखना चाहते हैं। तो आगे क्या रणनीति रहेगा? आप लोग बहन जी के साथ गठबंधन करेंगे या इसी तरह से रणनीति करेंगे कि जहां बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा आप अपनी उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, आप जहां खड़े बीएसपी नहीं खड़ी करेगी? बहन जी ने ये संकेत दिया है कि भाई चंद्रशेखर आजाद मजबूती से काम करें। अभी जो समय हमारे पास है इसमें इतनी मजबूती से काम करें कि बहन जी अपने आप ही उनको सपोर्ट देने का काम करेगी और भाई चंद्रशेखर आगे बढ़ेंगे। क्या मध्य प्रदेश में जिस तरह से वो धीरेन्द्र शास्त्री का बखिया उधेड़ा उन्होंने, तो आने वाले समय में धीरेन्द्र शास्त्री अपनी गलती को एहसास करेंगे, हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे थे गैर संवैधानिक उसको डाइवर्ट करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री ने 6 दिसंबर 2025 की जो मध्य प्रदेश में जनसभा हुई है, जो रैली हुई है, जो विचारधारा के लोग इकट्ठे हुए हैं, उनसे उनको सबक मिल गया है। अब वे हिंदू राष्ट्र की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको सबक मिल गया है कि भाई ये उन्होंने मान लिया है कि इतने लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं और उसके पास हजारों लोग हैं और वहां पर लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसे मान लिया कि ये जो कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री ये गलत है। तो हिंदू राष्ट्र की यात्रा करें तो आपको दिक्कत क्या है? वो भी तो संविधान के तहत कर रहे हैं ना सर। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा संविधान ये कहता है कि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, ये किसी एक धर्म का देश नहीं हो सकता। इसलिए वो हमारे संविधान विरोधी कार्य कर रहा है, इसलिए उसके साथ चंद ही लोग जो धर्म के ठेकेदार है वे जुड़े हुए, बाकी नहीं है। सर उनके साथ तो मुसलमान भी सर जा रहे थे यात्रा में। उनके साथ जो मुसलमान है वो सिर्फ पॉलिटिकली, उनको पॉलिटिकली एक हायर करके या पैसे दे करके पब्लिक को दिखाने के लिए कि हमारे साथ मुसलमान भी हैं, इसलिए जोड़ा जा रहा है। बाकी उसके सब विरोध में है। सर लास्ट सवाल, चंद्रशेखर जी सभी की लड़ाई लड़ते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, लेकिन ये समाज भरोसा क्यों नहीं कर रहा चंद्रशेखर ऊपर? चंद्रशेखर ने, बाबा साहब ने भी सबके लिए जो संविधान बनाया है सबको हकाधिकार देने का काम किया है, किसी विशेष जाति के लिए नहीं। ये तो कुछ श्रेष्ठ जाति के लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने बाबा साहब को बदनाम करने का काम किया है कि ये केवल SC के नेता हैं। इसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद भी सबके लिए, सभी जाति सभी धर्म के लिए बात उठाता है और सभी के लिए अन्याय, सब जिस पे भी अन्याय होता है सबको न्याय दिलाने के लिए हर एक के वहां पर पहुंचता है और न्याय दिला करके ही लौटता है। सर अब तो मैं देख रहा हूँ
जाट हो, गुजर हो, जगह जगह मीटिंग करके चंद्रशेखर की बड़ाई करें कि अब तो मुझे पैसा भी देना होगा, खून भी पसीना देना होगा, तो मैं चंद्रशेखर के लिए देंगे। अब तो ओबीसी में आवाज उठ रही है सर। भाई चंद्रशेखर को जाट, गुजर, यादव सभी ओबीसी के लोग, कुर्मी इसीलिए लाइक कर रहे हैं क्योंकि वे संविधान के तहत काम कर रहे हैं, ईमानदारी से संविधान को लागू करने की बात कर रहे हैं और जब संविधान में सबको हक अधिकार दिए हैं उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे जो लोग हैं, जो मनवादी लोगों की पार्टी है, वो केवल और केवल अपनी इस जल जंगल जमीन शासन प्रशासन पे कब्जा करके बैठी है और सब लोगों को परेशान कर दिया है। आज 85% से ज्यादा लोग रोजगार की वजह से, महंगाई की वजह से और पढ़ाई की वजह से, स्वास्थ्य शिक्षा की वजह से परेशान है। इसलिए भाई चंद्रशेखर के आजाद के साथ जुड़ गए हैं सब। सर पार्लियामेंट में चंद्रशेखर जी 131 सांसद जो SC ST के हैं उन पर सब भारी पड़ रहे हैं सर, पूरा दमखम के साथ बोल रहे हैं सर। भाई चंद्रशेखर आजाद 131-30 पर ही नहीं, पूरी पार्लियामेंट के ऊपर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि आज तक जब भाई चंद्रशेखर आजाद ने शपथ ली थी, किसी ने भी जय भीम का नारा नहीं बोला, संविधान के बारे में नहीं बोला, बाबा साहब के बारे में नहीं बोला। इन्होंने जब भी अपने वक्तव्य को शुरू किया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जय भीम के नारे के साथ किया। सर जय भीम के नारा दे देंगे तो वो कानून भी बदल गया, अब कोई करा वहाँ नारा नहीं चलेगा। जय भीम नारा नहीं है, जय भीम जो है एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करना है। उस तरीके से जय भीम के उत्ते कर लो या संविधान की शपथ लेके कर लो या संविधान को नमन लेके कर लो, वो बाबा साहब को एक याद करने का तरीका है। तो साथियों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी बातचीत रही, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं और आप कहाँ देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखना, और कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट भी लिख देना। और आने वाले समय में हम आपको नए नए वीडियो ऐसे लाते रहेंगे और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी आर्थिक मदद भी करेंगे। धन्यवाद।